दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ऐसे न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ में। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। आज इस महासमागम का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में कुछ मुख्य कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। उसमें से एक है रक्तदान शिविर। दर्शकों, रक्तदान को जो है वो महादान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि रक्तदान करके हम कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बचा रहे होते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा समाज कल्याण और परमार्थ कार्य में चर्चा में बने हुए हैं। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ पे एक ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्ट वेन भी आई हुई है। साथ में इधर डॉक्टर की टीम भी इधर बैठी हुई है। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानेंगे और डॉक्टर की टीम से भी बात करेंगे और साथ में जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। रक्तदान महादान है, रक्तदान महादान है, रक्तदान महादान है, रक्तदान महादान है। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य जो है रक्तदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं उनका उत्साह, कितने समर्पण भाव के साथ और कितने सेवा भाव के साथ वो आज यहाँ रक्तदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो दर्शकों, अभी हम ट्रांसपोर्ट वेन के अंदर आ चुके हैं। तो आइए जो डॉक्टर की टीम है उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका परिचय? मैं शोभराम साहू, रायपुर से। सर, आज सर रक्तदान करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है? रक्तदान करने का पूरा प्रोसेस यही है कि स्वेच्छा से रक्तदान करना है। बॉडी डोनेशन है ये। आज हमारे सतलोक आश्रम बैतूल में 512वें दिव्य धर्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के भक्तों द्वारा रक्तदान किया जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। अभी तक हमारे पास 90 यूनिट रक्तदान संग्रहित हो चुका है और आगे बहुत लंबी लाइन है, होने की संभावना है। मेरे ख्याल से 200-300 यूनिट तो इजीली ज़्यादा ही है, जो अभी तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है ये सब। सर, तो आप एक पर्सन से औसतन कितनी मात्रा में ब्लड लेते हैं? एक पर्सन से हम लोग औसतन 1 यूनिट लेते हैं। 1 यूनिट मतलब 350 ml का ब्लड। थैंक यू सर। ओके। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? बबीता दासी। कहाँ से है मैम? मैं बालोद छत्तीसगढ़ से। मैम, आप अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कितनी बार हो गया आपको ब्लड डोनेट करने? ये मेरी दूसरी बार। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से? मेरा नाम शुभम दास, मैं बैतूल एमपी से। सर, आप रक्तदान अभी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे आपने सोचा कि रक्तदान करना चाहिए? ये हमारे गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार से हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद सर। थैंक यू। संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ शिष्याएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। सच्चा है। मैम, आपने ब्लड डोनेट कर लिया? जी हाँ, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? मुझे ब्लड डोनेट करके बहुत खुशी हुई है। तो आपने स्वेच्छा से ब्लड डोनेट किया? जी हाँ, मैंने अपनी स्वेच्छा से ही ब्लड डोनेट किया। तो महिलाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? अक्सर महिलाएं जो पीछे हटती है ब्लड डोनेट करने के लिए। जी, महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें ब्लड डोनेट करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्हें भी बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती। अगर आप स्वस्थ हैं और आपका ब्लड 12 ग्राम से ज़्यादा है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। सच। दर्शकों, जिला चिकित्सालय की टीम यहाँ पहुंची हुई है, तो आइए सर से जानते हैं कि अब तक कितने लोगों की एंट्री हो चुकी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अब तक कितने लोगों की एंट्री आपने किया है? 145 लोगों की एंट्री हो चुकी है अभी तक। सर, कितने लोगों ने अब तक रक्तदान कर लिया है? अभी तक 100 लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं। सर, आपका परिचय? मैं राजेश बोरखड़े, ब्लड बैंक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बैतूल से। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका नाम? परसोत्तम यादव। सर, आज आप जो ये प्रमाण पत्र बना रहे हैं, सर आगे चलकर इसका काम क्या आएगा और ये किनको दिया जाता है? ये पेशेंट को दिया जाता है मैम, और पेशेंट ताकि भविष्य में उसको ब्लड की ज़रूरत पड़े, और एक मैसेज भी रहता है कि मैंने ब्लड डोनेट किया है। और समाज में एक गरीब परिवार व्यक्ति जो सही समय पे ब्लड जिसको ज़रूरत रहती है दे नहीं पाता है, उसके लिए ब्लड काम आ सके। धन्यवाद सर। थैंक यू। रक्तदान शिविर के साथ साथ यहाँ देहदान संकल्प शिविर का भी आयोजन किया गया है।
तो दर्शकों आइए जो डॉक्टर की टीम यहाँ आई हुई है उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं। दर्शकों आप ऊपर एक पोस्टर देख सकते हैं, देहदान मृत्यु के बाद भी अमर सेवा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गॉड ऑफ ऑनर देहदान करने वाले महान आत्मा को दिया जाता है सम्मान। यह योगदान चिकित्सा, शिक्षा, रिसर्च और समाज की सेवा के लिए अमूल्य है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है देहदान करने वाले व्यक्ति को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित करते हैं। दर्शकों हमारे साथ एक माता जी जुड़ी हुई है जिन्होंने अभी देहदान का संकल्प लिया है, तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम आपका नाम क्या है, कहाँ से है? मेरा नाम ललिता दासी है, बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़, गांव बैसी से। तो आपने अभी देहदान का संकल्प लिया, तो आपने स्वेच्छा से लिया है? जी हाँ, हम जो है अपने परमात्मा के ज्ञान से हमको प्रेरित हुआ कि देहदान करना चाहिए। आने वाले पीढ़ी में जो बच्चे नए डॉक्टर सीखते हैं उन लोगों को जो है सीखने में सुविधा होते हैं, इसीलिए हमारे गुरु जी ने बोला कि देहदान करना चाहिए, बड़ा दान है, ये समझ के हमने दान किया। तो जैसे कि आपके शरीर को मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार आपके घर वालों के द्वारा नहीं किया जाएगा, आपके शरीर को हॉस्पिटल में दे दिया जाएगा, तो ये आपको पता है ना? जी हाँ, हमको पता है कि हमारे घर में जो है हमारे मृत्यु के बाद हमारे शरीर को पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। धन्यवाद मैम। नमस्कार। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं सेवादार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं, यहाँ की कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है? विष्णुदास। सर आखिर इस रक्तदान और देहदान जो शिविर लगाया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है सर? देखिए ऐसा है कि हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है और आज कार्यक्रम का समागम का दूसरा दिन है। आज रक्तदान और देहदान के आपने देखा अभी लगे हुए हैं। रक्तदान करीबन अभी 70 यूनिट से ज़्यादा हो चुका है और अभी पूरा दिन बाकी है, पूरी रात तक, रात के 9 बजे तक चलेगा। कम से कम 300 से 400 का आंकड़ा जाता है हमारा समय अक्सर। और ये गरीबों के लिए जो जिनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, जिला चिकित्सालय बैतूल से यहाँ टीम आई हुई है, गरीबों को जिनको नहीं मिलता है, अपने पुलिस के जवानों के लिए, फौजियों के लिए, मतलब बॉर्डर पे होती है, जो भी घायल हो जाते हैं हमारे सैनिक, तो उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क रक्तदान की व्यवस्था की गई है हमारे गुरुजी के द्वारा। सर टारगेट कितना होता है ब्लड का? ब्लड का टारगेट मीन कि हमारा कम से कम 300 से 400 का जाता है हर बार समागम। साल में 7 समागम होते हैं और सातों समागम में 300 से 400 यूनिट रक्तदान होता है। सर हमने सुना है कि जो टारगेट है वो कंप्लीट होने के बाद भी श्रद्धालु की भीड़ कम नहीं होती, आखिर इसका कारण क्या है सर? इनकी बैग की कमी, जो ब्लड के बैग होते हैं, इन लोग जो लाते हैं 300, 350, 400 तक लाते हैं, उसके बाद में श्रद्धालु बैठे रहते, फिर वापस चले जाते हैं, फिर बाद में नाखुश होकर कि भले हमारे को ब्लड हम दे भी पाए। और बच्चों के हिसाब से आप देखो कितनी लाइन लगी हुई है यहाँ पर अभी। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आपने देखा वाकई में यहाँ की सेवा भाव प्रेरणादायक है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक और भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, साथ में दूसरी ओर मानवता की सेवा को भी अपना धर्म मान रहे हैं। तो दर्शकों और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।